हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज स्नैक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, हमारी वीडियो की पहली एक फ्रेजल वर्ब है पोर ओवर। इसका मतलब होता है कि किसी चीज का गहराई से अध्ययन करना, किसी चीज की गहराई से स्टडी करना, मतलब ध्यान से किसी चीज को पढ़ना, ध्यान से किसी चीज की रिसर्च करना, ध्यान से किसी चीज की जांच करना। अब जैसे एग्जाम आने वाले होते हैं तो उससे पहले हम गहराई से पढ़ने लग जाते हैं, गहराई से हम नोट्स को स्टडी करने लग जाते हैं या फिर गहराई से नोट्स के ऊपर विचार करने लग जाते हैं, सारी की सारी खोज शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, एग्जामिन हो गया, स्टडी हो गया, एनालाइज हो गया या फिर इंस्पेक्ट हो गया। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। इन्वेस्टर्स आर पोरिंग ओवर टैक्स चेंजेस टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो पोर ओवर कर रहे हैं, मतलब गहराई से स्टडी कर रहे हैं टैक्स चेंजेस टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो भी टैक्स को लेकर बदलाव हुए हैं उनका गहराई से स्टडी कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट्स मतलब अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, अपना जो भी निवेश है उसकी योजना बनाने के लिए। शी वाज पोरिंग ओवर हर नोट्स बिफोर द एग्जाम। मतलब एग्जाम आने से पहले वो अपने नोट्स को पोर ओवर कर रही थी, मतलब अपने नोट्स को गहराई से पढ़ रही थी, अपने नोट्स की गहराई से स्टडी कर रही थी। गाइस, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मैंने एक 100 एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की पीडीएफ तैयार की है। उस पीडीएफ को लेने का आपको मैं फायदा बता देता हूँ। उसमें आपको हर एक वर्ड के लिए डिटेल्ड हिंदी मीनिंग देखने के लिए मिलेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए मिलेगा, हर एक वर्ड के लिए सिनोनिम्स देखने के लिए मिलेंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिलेंगे, हर एक वर्ड के लिए डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे और जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही हैं उनके ऊपर एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे हर एक वर्ड के लिए। तो आप अगर इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नैच। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज का छोटा सा अंश बोल सकते हो, किसी चीज का छोटा सा हिस्सा बोल सकते हो, किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा बोल सकते हो। जैसे लोग बातचीत करते हैं, जैसे उन्होंने 1 घंटे की बातचीत, 1 घंटे की बातचीत में आपको केवल 5 मिनट की उसकी बातचीत याद आ गई और सबके सब भूल गए। तो मतलब उसकी बातचीत का छोटा सा अंश आपको याद आया या फिर उसकी बातचीत का एक छोटा सा टुकड़ा आपको याद आया। तो वो जो छोटा सा टुकड़ा होगा, छोटा सा अंश होगा, छोटा सा हिस्सा होगा, वो स्नैच हो गया। अब जैसे ऑफिस में दोपहर में लंच होता है, आधे घंटे का लंच होता है, तो मैं 10 मिनट में या 15 मिनट में अपना लंच खत्म करने के बाद 15 मिनट की थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, मतलब अपनी नींद का छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ या फिर अपनी नींद का छोटा सा हिस्सा पूरा कर लेता हूँ। तो उस छोटे से हिस्से को स्नैच बोल सकते हैं आप। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट बोल सकते हैं, पीस बोल सकते हैं, पोर्शन बोल सकते हैं या फिर बिट बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। न्यूज चैनल्स एयर्ड अ स्नैच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट। मतलब जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने एयर किया, उन्होंने मतलब ब्रॉडकास्टिंग की स्नैच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणाएं की हैं, उनका छोटे से हिस्से को न्यूज चैनल्स ने प्रसारित किया। आई कॉट अ स्नैच ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन। मतलब उनकी जो भी बातचीत चल रही थी, जैसे सपोज कीजिए उनकी इतनी बातचीत चल रही थी तो उनका छोटा सा हिस्सा है, जो उनकी बातचीत का छोटा सा हिस्सा है, उसको मैंने सुना। ही मैनेज्ड टू ग्रैब अ स्नैच ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द ब्रेक। मतलब उसने थोड़ी सी नींद का हिस्सा लेने में वो मैनेज कर पाया। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब ब्रेक चल रहा था, ब्रेक के टाइम पे उसने नींद का छोटा सा टुकड़ा लिया, नींद का छोटा सा हिस्सा ले लिया, मतलब वो थोड़ी देर के लिए सो गया। इस चीज के लिए उसने मैनेज किया। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा टर्सली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कुछ भी है, बिल्कुल संक्षिप्त है, बिल्कुल तीखे ढंग से है। जैसे आप समझ सकते हैं, कभी कभी किसी को जैसे गुस्सा आ जाता है तो वो कम शब्दों में कुछ बोल देता है किसी को, मतलब ज्यादा डिटेल के साथ कुछ नहीं बोलता, मतलब गुस्से में वो 2-4 शब्दों में ही सारी बातें निपटा देगा। तो मतलब ऐसा जो तरीका होता है वो टर्सली हो गया, मतलब वो कम शब्दों में हो और तीखे ढंग से भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े से शब्दों में हमने किसी को निपटा दिया, पूरी बातचीत को निपटा दी। तो ये जो तरीका है वो तीखा ढंग है किसी से बात रखने का, ये एक रूखा व्यवहार है बात रखने का। ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार का उसको बुरा भी लग सकता है, सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो ये टर्सली हो गया। जैसे एक पर्सन के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उसने घोटाला किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। जब वो मीडिया के सामने आया तो मीडिया के सामने उसने तीखे ढंग से, मतलब उसने बोल दिया मैंने ऐसा किया ही नहीं, और वो चला गया। या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को बुरा लग सकता है, या फिर बहुत ज्यादा रूखे व्यवहार में कुछ बोल दिया। तो मतलब उसने जो बोला है वो टर्सली बोला है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, ब्रीफली हो गया, कर्टली हो गया, अब्रप्टली हो गया। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द स्पोक्स पर्सन टर्सली डिनाइड द एलिगेशंस। मतलब जो स्पोक पर्सन के ऊपर आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को उसने रूखे तरीके से
या फिर कम शब्दों में खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया उन आरोपों को। द फाइनेंस मिनिस्टर टर्सली स्टेटेड दैट फिस्कल प्रूडेंस इज द प्रायोरिटी। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने तीखे ढंग से और कम शब्दों में उन्होंने ऐसा कहा, जो फिस्कल प्रूडेंस है मतलब जो वित्तीय अनुशासन है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है या फिर उसको पहली प्राथमिकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैफलिंग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी है जो कि रहस्यमयी है, कुछ भी है जो कि बिल्कुल पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने में, उसको करने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है, तो वो जो चीज है, वो जो सिचुएशन है, वो बैफलिंग हो गया। अब कभी कभी जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं तो कभी कभी हम अटक जाते हैं, तो वहां पर हमारा दिमाग घूम जाता है, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं फिर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उस सिचुएशन को आप बैफलिंग बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, पजलिंग बोल सकते हैं, कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं, परप्लेक्सिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द मैथ प्रॉब्लम वाज बैफलिंग फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी छात्र थे, उनके लिए जो मैथ्स की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, वो बहुत ज्यादा समझने में मुश्किल थी या फिर बहुत ज्यादा रहस्यमयी थी। मतलब समझने में उसको बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही थी। द स्टॉक मार्केट्स रिएक्शन टू द बजट वाज बैफलिंग। मतलब स्टॉक मार्केट का जो भी रिएक्शन था, स्टॉक मार्केट की जो भी प्रतिक्रिया थी टू द बजट वाज बैफलिंग। मतलब बजट को लेकर वो बहुत ज्यादा पेचीदा थी, बहुत ज्यादा रहस्यमयी थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रिंजेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि कुछ है जो कि कठोर है, बहुत ज्यादा सख्त है। अब जैसे किसी के नियम हो सकते हैं, कोई शर्तें हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा सख्त है, मतलब उनको निभाना है तो निभाना है या फिर करना है तो करना है। ऐसे कठोर नियम, ऐसे कठोर शर्तों को आप स्ट्रिंजेंट बोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम स्कूल जाया करते थे तो उस टाइम पर हमारी जो यूनिफॉर्म पहनने के नियम थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा कठोर। तो ऐसे नियमों को, ऐसे सिचुएशन को आप स्ट्रिंजेंट बोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे कोई फिटनेस फ्रीक होता है तो वो मतलब हमेशा मेहनत करता रहता है अपनी बॉडी को बनाने के लिए, अपनी फिटनेस को सही रखने के लिए, और इसके लिए वो एक कठोर डाइट लेता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट डाइट लेता है, मतलब बहुत ज्यादा सख्त डाइट लेता है। उसमें मतलब इतने ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं मिलने चाहिए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का वो स्पेशली ध्यान रखता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डाइट है वो स्ट्रिंजेंट हो गई या फिर ये जो सिचुएशन है वो स्ट्रिंजेंट हो गई। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, रिगरस बोल सकते हैं, सीवियर बोल सकते हैं या फिर हार्श बोल सकते हैं। शी फॉलोज अ स्ट्रिंजेंट डाइट टू स्टे हेल्दी। मतलब वो फॉलो करती है, एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करती है टू स्टे हेल्दी, मतलब अपने आप को हेल्दी रखने के लिए या फिर स्वस्थ रहने के लिए वो एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करती है, उसका पालन करती है। द गवर्नमेंट इम्पोज स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन मेजर्स। मतलब जो सरकार है उसने इम्पोज कर दिया या फिर सरकार ने लागू कर दिया स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन मेजर्स। जो भी कठोर नियम है, जो भी कठोर उपाय हैं लॉकडाउन को लेकर, उनको सरकार ने लागू कर दिया। अगला वर्ड है हमारा ब्रिस्लिंग। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी चीज से, कोई भी चीज है जो कि भरी हुई है, कोई पर्सन है वो किसी चीज से भरा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा सुसज्जित है, मतलब वो ब्रिस्लिंग हो गया। अब जैसे किसी ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बुरा लग गया या फिर उसके बाद आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी है, आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया है, तो आप ब्रिस्लिंग वाली सिचुएशन में आ गए। ऐसे ही जैसे कोई पार्क है, पार्क में मतलब एक ही तरीके के फूल लगे हुए हैं, सपोज कीजिए गेंदे के फूल लगे हुए हैं या फिर गुलाब के फूल लगे हुए हैं, तो वहां पर वो जो बगीचा है, वो जो गार्डन है या फिर वो जो पार्क है, वो मतलब गेंदे के फूलों से भरा हुआ है या फिर गुलाब के फूलों से भरा हुआ है, तो वो पार्क ब्रिस्लिंग हो गया। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, कवर्ड बोल सकते हैं, फिल्ड बोल सकते हैं, इक्विप्ड बोल सकते हैं या फिर लोडेड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द कैट वॉज ब्रिस्लिंग विद एंगर। मतलब जो बिल्ली थी वो भरी हुई थी एंगर से, वो भरी हुई थी गुस्से से। द प्रोटेस्ट वॉज ब्रिस्लिंग विद स्लोगन्स एंड बैनर्स। मतलब जो भी हड़ताल चल रही थी, जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वो भरा हुआ था विद स्लोगन्स एंड बैनर्स, वो नारों से भरा हुआ था और बैनर से भरा हुआ था। द बजट इज ब्रिस्लिंग विद इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स। मतलब जो बजट 2025 रिलीज किया गया है कल, वो भरा हुआ है विद इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स। मतलब जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए प्रोत्साहन से भरा हुआ है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रशंसा से भरा हुआ है जो बजट रिलीज किया गया है कल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजिल। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को लेके सतर्कता बोल सकते हैं, किसी चीज को लेके अवेयरनेस बोल सकते हैं, किसी चीज को लेके
लेकिन निगरानी बोल सकते हैं। अब जैसे किसी पर्सन को कोई खतरा महसूस हो रहा है तो उस सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा सतर्कता बरतेगा या फिर बहुत ज्यादा निगरानी करेगा ताकि उसको कोई चोट ना पहुंचे या फिर कोई भी उसका नुकसान ना हो जाए। तो इसकी वजह से वो जो सतर्कता होगी, वो जो निगरानी होगी, उसको विजिल बोला जा सकता है। जैसे जब कोरोना का टाइम आया था तो उस टाइम पर हम एक दूसरे से दूरी बना के रख रहे थे, चाहे घर में ही हो चाहे बाहर हो, हम बहुत ज्यादा दूरी बना के रख रहे थे। या फिर अगर कोई भी चीजें छू रहे थे तो उस टाइम पर हम सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे, अपने हाथों को रेगुलरली धो रहे थे। तो उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा सतर्क थे, हम बहुत ज्यादा सतर्कता को बरत रहे थे या फिर बहुत ज्यादा सतर्कता पर ध्यान दे रहे थे। तो वो जो सतर्कता थी, वो जो निगरानी थी या फिर वो जो सिचुएशन थी, वो विजिल हो गई। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, वॉच बोल सकते हैं, सर्विलांस बोल सकते हैं, अलर्टनेस बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द सिक्योरिटी गार्ड मेंटेन्ड अ विजिल थ्रू आउट द नाइट, मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो था उसने मेंटेन किया एक विजिल को, मतलब उसने जो भी निगरानी थी, जो भी सतर्कता थी, उसको बनाए रखा थ्रू आउट द नाइट, मतलब पूरी रात। इन्वेस्टर्स आर मॉनिटरिंग विजिल ओवर मार्केट रिएक्शंस पोस्ट बजट, मतलब जब बजट रिलीज किया गया था, मतलब कल 2025 का बजट रिलीज हुआ था, तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी निवेशक थे, वो मार्केट के रिएक्शन के ऊपर निगरानी बनाए रख रहे हैं या फिर सतर्कता बनाए हुए हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।